Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। हरे कृष्ण हरि नाम संकीर्तन की युग धर्म, हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की सामवेद। हरे कृष्णा। आज दिन शुक्रवार 3 जुलाई संध्या समय भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करेंगे भगवद गीता का श्लोक। आज अध्याय 5 श्लोक संख्या नंबर 29। श्लोक इस प्रकार है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमेच्छति। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण। माइक दूसरे। इस श्लोक का तात्पर्य ऋषि प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6-7 भगवान को तमीश्वरा नाम परमम माहेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति अर्थात माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना अमृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है।
और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। ये तो कृष्ण भावना अमृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कलत्रुभयश्च कृपा सिन्धु भैर्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री भगवान जी की जय। भोक्तारंभ यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। हर जीव इस संसार में आने के बाद यही प्रयास कर रहा है कि जीवन में शांति प्राप्त हो जाए, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि शांति प्राप्त करने का फार्मूला यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयमेव वर्णित किया गया है। ये 3 सूत्री प्रोग्राम, 3 सूत्रीय फार्मूला यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम जैसे बद्ध जीवों को बताते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, इस संसार के जितने भी भोग हैं या यज्ञ, हवन यज्ञ, कोई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उन सब का वास्तविक भोक्ता भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं। और फिर अगली बात बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम। एक आध लोक का नहीं, कोई पृथ्वी लोक का नहीं, ब्रह्मांड में 14 लोक और तमाम 14 के 14 लोकों का भगवान बोलते हैं सर्वलोक, जितने भी लोक हैं सबका मालिक है। और तीसरा और अति महत्वपूर्ण बात हम जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान बोलते हैं
कि सुहृदयम सर्वभूतानां, आपका सबसे बड़ा और सबसे पहला वास्तविक शुभ चिंतक, वास्तविक हितैषी कौन बोलते हैं? मैं हूं। अब इन तीन बातों को कोई अपने जीवन में उतार ले, ज्ञात्वा मां, इस तरह जान ले। जानने का अर्थ समझ लीजिए यहां पर दृढ़ता पूर्वक मानना। जान तो लेते हैं सभी, लेकिन इस बात को दृढ़ता पूर्वक मान लेना, ऐसा जान ले तो वो वास्तविक शांति को प्राप्त होता है, पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। इस संसार में जब भी कोई जीवात्मा कोई भी कर्म करता है, वो जिस साधन के माध्यम से कर्म करता है और जिसके लिए वो कोई शुभ कर्म करता है, कोई यज्ञ करता है, किसी भूखे को अन्न खिला देता है, किसी प्यासे को जल पिला देता है, किसी बेसहारा को आश्रय प्रदान करवा देता है इस संसार में, तो वो ये सोचता है कि ये जो मैंने काम किया है, ये मैंने किया है, और इसका भोक्ता कौन है? जिसको मैंने खिलाया है वो वास्तविक भोक्ता है। या मैं जिस देवता विशेष की पूजा अर्चना कर रहा हूं तो वो वास्तविक भोक्ता है। जिसको मैंने रहने के लिए आश्रय दे दिया वो वास्तविक भोक्ता है। लेकिन यहां पर भगवान बोलते हैं उस वक्त मैंने किया, और जिसके लिए किया, अपनी इस शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो हमारे को मुहैया करवाई गई है, मेरे को मीन्स आत्मा को, इनके माध्यम से जो मैंने कर्म किया है और जिसके लिए कर्म किया है, जिसके लिए कर्म किया है वो वास्तविक भोक्ता है। और क्योंकि मैंने कर्म किया है, ये इंद्रियां, अपने शरीर और अपने मन, शरीर, इंद्रियों के माध्यम से, तो ये कर्म मैंने किया है। सबसे बड़ी भूल ही यहां पर होती है। देखिए, ये मन, शरीर, इंद्रियां जिनको वो अपना मानता है, जिनको वो अपना मानता कि ये मेरी है, मन मेरा, शरीर मेरा, इंद्रियां मेरी, और इनके माध्यम से ये कर्म किया जाता है, और जिसके लिए किया जाता है उसको भोक्ता मान लेते हैं और अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। हरे कृष्णा। किसी देवता की पूजा किया तो उस देवता को पूजा रूप कर्म का भोक्ता मान लेते हैं। किसी की सेवा की तो उसे सेवा रूप कर्म का भोक्ता मान लेते हैं। किसी भूखे व्यक्ति को अन्न दिया तो उसे अन्न का भोक्ता मान लेते हैं। इस भ्रमित अपनी इस मान्यता को खत्म करने के लिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जितने भी तमाम शुभ कर्म है उनका वास्तविक भोक्ता मैं हूं। भगवान यहां पर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक भोक्ता मैं हूं। कारण कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान ही विद्यमान है। सर्वचाहि हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। मैं बैठा हूं हृदय में और मैं ही भोगता हूं, मैं ही भोगता हूं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सभी लोग, एक बड़ा सुंदर एक आता है श्लोक,
सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्थमय ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। भगवान हमारी इंद्रियों के स्वामी है और इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, इंद्रियों का अपनी इन इंद्रियों से इंद्रियों के वास्तविक स्वामी की सेवा में लगना। और जहां पर बोला गया भक्ति रुच्यते, इसे भक्ति बोला जाता है। ये वास्तविक भक्ति अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री ऋषिकेश की सेवा करना वास्तविक भक्ति कहलाता है। भगवान बोलते हैं और साथ ही भोक्ता भी मैं हूं। हम तो बढ़िया बढ़िया खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पीते हैं। हम अगर सक्षम होते तो पेट में दर्द क्यों जाए और पच क्यों हो जाता है? अंदर जो वास्तविक भोक्ता है उसने स्वीकार करना है आपकी हर किसी भी वस्तु। वास्तविक भोक्ता भगवान इसी मान्यता को दृढ़ करने के लिए यहां पर भगवान ने इस बात को दोहराया कि वास्तविक भोक्ता मैं। और इससे और ऊपर इसी बात को भगवान श्री कृष्ण आगे जाके ये तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, पूरी भगवद गीता का सार भी बोला जाता है। ये एक 3 पॉइंट फार्मूला है जिसको कोई आत्मसात कर ले अपने जीवन में तो वास्तव में जीते जी भी आनंद में, शांति में और मरने के बाद भी भगवान के धाम की प्राप्ति सुनिश्चित, निश्चित नहीं सुनिश्चित होगी। और इसी बात को भगवद गीता के 9वें अध्याय में आगे जाके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता प्रभुरेव च, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं और मैं सभी यज्ञों का भोक्ता भी मैं हूं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कभी कोई अपने घर में गृह प्रवेश करवाता है, कोई शादी के लिए हवन यज्ञ किया जाता है, किसी भी प्रकार के कोई हवन यज्ञ कोई शुभ कार्य के मौके पे किए जाते हैं, तो जब हवि दी जाती है उस यज्ञ में तो प्रमुख हवि जो होती है भगवान विष्णु को दी जाती है। समर्पयामि विष्णु समर्पयामि, पंडित बोलता है कि प्रमुख हवि भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है। सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण ही है। ये बात बड़ी प्रमुख है कि उसमें किसी शिव को जी हवि नहीं दी जाती, या ब्रह्मा जी को प्रमुख हवि नहीं दी जाती, या किसी और अन्य देवी देवताओं को हवि नहीं दी जाती। जब भी कोई अपने घर में शुभ कार्य, शुभ कर्म किया जाता है तो उसमें हवन यज्ञ जब किया जाता है तो प्रमुख हवि भगवान विष्णु को प्रदान की जाती है। और जितने भी ये हमारे जो इस कर्म को करने के लिए जितने भी शुभ कर्म किए जाते हैं, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, वस्तु इत्यादि ये अपने नहीं है, इनका वास्तविक मालिक भगवान है। इनको अपना मानना ही वास्तव में हमारी सबसे बड़ी भूल है और हम इस संसार में भ्रमित होकर बैठे हुए हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, इस संसार में हर व्यक्ति इस संसार में आने के आया ही क्यों है? इस संसार में आए क्यों है? इस संसार में हम नियामक बनने का प्रयास करने के लिए आए। कंट्रोलर ईश्वर से बोलते, हर व्यक्ति इस संसार में ईश्वर बनने का प्रयास करता है, कंट्रोलर बनने का,
कंट्रोल करना चाहता है। नहीं, ये जीवात्मा का स्वभाव है। भगवान वास्तविक कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है। हम चूंकि उसी के अंश है, तो हम भी, हमारे अंदर भी ये कंट्रोलिंग पावर, हमारे अंदर भी गुण है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मात्रात्मक दृष्टि में हमारा और भगवान श्री कृष्ण का कोई मुकाबला नहीं। एक छोटी सी चिंगारी है और एक सूर्य के गोले की तरह है। हमारा कहीं भी क्वालिटी वाइज, गुणात्मक दृष्टि से हमारे अंदर भी वही गुण है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से हमारे अंदर हम भगवान के गुणों के आगे नहीं ठहरते। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर भी वही गुण है, हम भी यहाँ पर कंट्रोलर बनने के प्रयास करने के लिए यहाँ पर आए। और हर व्यक्ति संसार में आने के बाद कंट्रोलर बनना चाहता है। तो यहाँ तक कि प्रभा जी बड़ा सुंदर लिखे कि एक बच्चा भी रो के अपनी बात को मनवाना चाहता है कि मेरी मानी जाए, मेरी सुनो, मेरी मानो। ये हर व्यक्ति, उसके अंदर का ये गुण कंट्रोलर बनना चाहता है। और है हर व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने घर में अपनी पत्नी बच्चों के ऊपर कंट्रोलर है, वही व्यक्ति बाहर जहाँ जॉब करता है उसका बॉस उसके ऊपर कंट्रोलर है, किसी कंपनी दुकान में नौकरी करता तो मालिक उसका कंट्रोलर है। सब लोग यहाँ पर कंट्रोलर बने हुए, सब कंट्रोलर है। स्वर्ग का राजा इंद्र कंट्रोलर है अपने स्वर्ग का, ब्रह्मा जी अपने लोक के कंट्रोलर है, भगवान शिव अपने शिवलोक के कंट्रोलर है। हर व्यक्ति यहाँ पर कंट्रोलर है। लेकिन एक ये जितने भी कंट्रोलर हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग पावर है। लेकिन एक है परम ईश्वर जिसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं, सम्राट, स्वतंत्र है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। वो स्वतंत्र है और पूरी सृष्टि का सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों का मालिक मैं हूं। भगवद गीता यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सभी लोग हैं, सभी लोगों के कंट्रोलर हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक कंट्रोलर ईश्वर सब भी बने हुए हैं। सभी ईश्वर बोला जाता है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर। लेकिन एक भगवान, एक परम भगवान और भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ पर बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम। हर व्यक्ति यहाँ पर मालिक बनने का प्रयास करता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वास्तविक कंट्रोलर तो मैं और पूरी सृष्टि का कंट्रोलर। और हम यहाँ पर क्या 200-200 गज के, 100-100 गज के मकानों की रजिस्ट्री अपने नाम करवा के बैठे, नहीं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। और जब मालिक इस संसार को, यहाँ का मालिक इस संसार को छोड़ के अगले सफर पे चलता है, अगली अपनी पोशाक धारण करने के लिए, अगला देहांतरण प्राप्ति, अगली देह प्राप्त कर, तो फिर उसकी संतान तत्काल अगला एक और मालिक खड़ा हो जाता है। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो संतान ये नहीं सोचती कि मेरा पिता सबसे पहले मेरे को अपना बोलता था कि मैं मालिक हूं, वो मालिक नहीं रहा और अब मैं मालिक बनने के प्रयास में अपने पिता की नेम प्लेट हटा दी और मेरी नेम प्लेट लगाओ, ये कह के मालिक बनने का प्रयास किया। तो ये नहीं सोचता जीवात्मा कि पहले पिता कहता था मैं मालिक, वो मालिक नहीं रहा तो मैं क्या रहूंगा मालिक। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हर कोई देख रहा है कि मेरे बड़े बूढ़े जा रहे हैं, लेकिन अपने बारे में कोई ये सोचने का प्रयास, मैं मालिक हूं, बस मेरी नेम प्लेट लगाई है, मेरे नाम की रजिस्ट्री करवा दी है, बस हर व्यक्ति यहाँ पर मालिक बना हुआ। सुबह हम अपने घर में बोलते ना, मंदिर बनाया होता है एक कोने में,
और सुबह नहा धो के उस मंदिर में जाते हैं, ओम जय जगदीश हरि की आरती बोली, मैं सेवक तुम स्वामी बोला, माता पिता तुम मेरे ये बोला, और मैं स्वामी, मैं सेवक तू स्वामी, और जब आरती खत्म किया, पर्दा किया, फिर खुद मालिक बनने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। ये मालिक तो इस पर्दे के अंदर छोटी सी अलमारी के बने कमरे के अंदर ये मंदिर के मालिक है। शरीर मेरा, इंद्रियां मेरी, मन मेरा, बुद्धि मेरी, वस्तु मेरी, पदार्थ मेरा, और फिर भगवान का क्या रह गया उसमें? भगवान कहां गए उसमें? अरे भाई, किसको धोखा देते, किसको धोखा दे रहे हम लोग? अपने आप को धोखा देते, किसी को धोखा नहीं देते। और देखिए सबसे बड़ी बात कि हम अपने अतीत से भी कुछ सीखना नहीं चाहते। पिता भी मालिक कहता था, दादा भी अपने आप को मालिक कहता था, परदादा भी मालिक कहता था। वो मालिक नहीं रहे तो मैं क्या मालिक बना दूंगा? लेकिन मालिक बनने का ये अंदर, हमारे अंदर ये हम भ्रमित होकर जो बैठे हैं इस संसार में, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमारे इतिहास में आता है, सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतेह किया, पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके अब वापिस आ रहा था, और रास्ते में बीमार पड़ गया। 24 साल की आयु थी, बीमार पड़ गया। सारे वैद्य, हकीम, डॉक्टर सब लाइन में खड़े कर दिए उसे, और पूछ रहा है उनसे, मेरा इलाज क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं मेरा इलाज कर रहे? तो एक वैद्य ने हिम्मत करके, हिम्मत जुटा के उस सिकंदर को जवाब दिया, कोई रोग हो तो इसका इलाज कर लिया जाएगा, लेकिन मृत्यु का इलाज हमारे पास कोई नहीं। और वो सिकंदर 24 साल की उम्र में जिसने पूरी दुनिया फतेह की थी, उसे जिंदगी का फलसफा उसी समय समझ में आ गया। उसी समय उसने अपना वसीयतनामा करवाया, और वसीयत में क्या लिखवाया उसने कि जब मृत्यु के बाद मेरे को कब्र में दफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथों को मेरी कब्र से बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिकंदर ने पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर ली थी, लेकिन जब यहां से गया तो वो खाली हाथ गया। अतीत से, इतिहास से कुछ सीखने के लिए तैयार लगे हुए हैं, भोग संग्रह करने में, इकट्ठा करने में लगे। और देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि हम जितना जितना इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, और हम ये सोचते हैं, हमारे अंदर ये धारणा बनी हुई है कि मैं इतने का मालिक हो गया, इतने का मालिक हो गया, मैं इतने का मालिक, मैं इतने का मालिक हो गया। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होती है कि वो वास्तव में उस संपत्ति का मालिक नहीं है, उस संपत्ति का गुलाम है, उस संपत्ति का गुलाम है, मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उस संपत्ति के बिना रह नहीं पाएगा। मालिक की परिभाषा क्या है? एक राजा एक संत महात्मा पे बड़ा मेहरबान हो गया, उसके ज्ञान की बातें सुनी, उसके मन में बैठ गई, अंदर वैराग्य का भाव जाग गया,
और तत्काल उसने अपने आधा राज्य उस महात्मा के नाम कर दिया। अब आधे राज्य का मालिक महात्मा है और आधे राज्य का मालिक वो राजा है। और एक दिन दोनों बैठे थे तो राजा ने उस महात्मा से पूछा कि मैं भी आधे राज्य का मालिक और तू भी राज्य का मालिक, हम दोनों राजा, अब तेरे में और मेरे में अंतर क्या रह गया? तेरे में और मेरे में अंतर क्या रह गया? तो महात्मा बोला, अंतर मैं आपको कल सुबह बताऊंगा। और अगले दिन वो महात्मा वापस राजा के पास नहीं आया, वो राजपाट को छोड़ के चला गया। लेकिन वो राजा को ये बता गया कि तेरे में और मेरे में अंतर क्या है, कि मैं ये सारा कुछ छोड़ सकता हूं, तेरे अंदर छोड़ने की कुव्वत नहीं है। ये अंतर है। हम सोचते हैं कि मैं इस संपत्ति का, इस मकान का, इस दुकान का, मैं इस कंपनी का मैं मालिक हूं। मालिक नहीं, मैं तो चौकीदार हूं उसका, मैं तो गुलाम, मैं तो राखी कर रहा हूं उसकी। लेकिन भ्रमित होकर इस संसार में बैठे हैं कि मैं मालिक हूं। मालिक की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई। वास्तविक शांति किसे बोलते हैं? वास्तविक शांति किसे बोलते हैं? ये इन 3 सूत्री फार्मूले से। और तीसरा फार्मूला क्या है? तीसरा फार्मूला सुहृदम सर्वभूतानां। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा वास्तव जो हितैषी है, भगवान स्वयं है। भगवान स्वयं एक, आपने बचपन में एक कथा सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी, बड़ी कॉमन सी थी। एक राजा और मंत्री मित्र थे। बड़ी कॉमन सी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने सुनी नहीं होगी। अक्सर दोनों इकट्ठे बैठना उठना खाना पीना होता था। एक दिन राजा और मंत्री बैठे थे, सेब काट रहा था राजा, उंगल कट गई। और मंत्री बड़ा भगवत प्रेमी था, उसके मुख से निकला, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, अच्छा करते, उंगली कट गई और तुमने व्यंग कसा कि राजा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। गुस्सा आ गया राजा को, तत्काल इस मंत्री को जेल में डाल दिया। और कुछ दिन बाद राजा शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में डाकुओं ने पकड़ लिया। अब डाकू बोले से काली देवी पर बलि चढ़ाएंगे इस व्यक्ति की। नहा धो के तैयार करवाया बलि चढ़ाने के लिए, तो लेकिन डाकुओं के एक ने देखा कि इसकी एक उंगली कटी हुई है और अपंग व्यक्ति की बलि कभी भी किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाई जाती। तत्काल ये देखने के बाद राजा को छोड़ दिया गया। राजा वापिस आया, आते ही उसने उस मंत्री को जेल से बाहर निकाला। लेकिन उसने एक सवाल किया राजा ने मंत्री से कि मेरी उंगल कट गई तो भगवान जो करते अच्छा करते थे, आज मेरे को महसूस हुआ कि भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया था, उंगली काटे थी। लेकिन तुम्हारे को जेल में डाला तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हुआ? तो उस मंत्री ने बोला, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ शिकार पे गया होता, और आपकी नहीं तो फिर मेरी बलि चढ़ गई होती। हमें बाद में पता चलता है, हम सोचते कि दुख आ गया जीवन में, लेकिन दुख के पीछे भगवान का हमारा कोई वास्तविक प्रयोजन छिपा होता है, जो बाद में समझ में आता है। लेकिन क्योंकि हमारी अल्प बुद्धि है, भगवान के साथ जुड़े नहीं, आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं, तो हम कोई ऐसा दुख आता तो भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। जबकि वास्तव में आपका सबसे बड़ा हितैषी
भगवान स्वयं ही है। सर्वलोक महेश्वरम भोक्ता रमज के तपसाम, कोई देवी देवता भोक्ता नहीं है। वाह, आप भले किसी देवी देवता का व्रत करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं उसका भी वास्तविक भोक्ता मैं हूं। इसी मान्यता को दृढ़ करने के लिए भगवान ने यहां पर भगवत गीता में ये श्लोक उच्चारण किया, और इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताना चाहते थे कि वास्तविक भोक्ता मैं हूं। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही क्लास कर रहे थे, और वहां पर एक भारतीय महिला, ये यूएसए की बात है, एक भारतीय महिला खड़ी हो गई और उसने कहा, एक सवाल किया प्रभुपाद जी से, मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करके, कृष्ण की उपासना नहीं करके, मैं अगर किसी देवी देवता की उपासना करूं, शिव की करूं, ब्रह्मा जी की करूं, देवी दुर्गा की करूं, सूर्य की करूं, तो इसमें क्या हानि है? इसमें क्या हानि क्या है? सवाल किया श्रील प्रभुपाद जी से। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, यदि आप शिव की उपासना करोगे तो आपको अगला जन्म शिवलोक में लेना पड़ेगा। अगर आप देवी भगवती की उपासना करोगे तो आपको अगला जन्म देवी लोक में लेना पड़ेगा। सूर्य की उपासना करते हैं तो आपको अगला जन्म सूर्य लोक में लेना पड़ेगा। जिसको भी, और कृष्ण की भक्ति करोगे तो आपका अगला जन्म कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण के धाम में। श्रील प्रभुपाद जी बोले, तो वो औरत, फिर वो स्त्री बोली कि मेरा विचार है कि इसमें कोई हानि नहीं है कि अगर मैं शिव की उपासना करती। उसने अपना मत व्यक्त किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, आप क्यों नहीं मानते इस बात को? यदि आप भारत जाना चाहते हैं, टिकट भारत की लेंगे, तो आप उस टिकट से आप कनाडा या किसी और कंट्री में नहीं जा सकते। जिस जगह का आप टिकट लेंगे जाने के लिए, उसी गंतव्य पर ही आप पहुंच पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि शिव की उपासना करेंगे तो और कृष्ण की उपासना करेंगे तो एक ही बात है, ऐसा नहीं है। तो उस स्त्री ने फिर बोला, बात ये नहीं है। तो बीच में काटते प्रभुपाद जी बोले, इसकी वास्तविक व्याख्या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जानती देवव्रता देवान, पितरन जानती पितरव्रता, भूतेजा जानती जानती मध्यजनो अपी माम। यानी कि जिस किसी विशेष देवी देवता की आप भक्ति करेंगे तो उस शरीर को छोड़ने के बाद आपको अगला जन्म उसी देवी देवता के लोक में हो जाएगा। कई लोग पितरों की पूजा, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग चला गया, उसकी फोटो लगा के धूप अगरबत्ती करते रहते हैं, अगला जन्म पितर लोक में हो जाएगा। भूतानी जानती भूतेजा, कई लोग भूत प्रेतों की पूजा करते रहते हैं, उनका अगला जन्म गर्हित योनि में, यानी उन्हें शरीर भी नहीं प्रदान किया जाता, भूत प्रेतों की योनि में डाल दिया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, जानती मध्यजनो अपी माम, लेकिन जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे लोक में मेरे साथ आ जाएगा। और भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया अपनी भक्ति से, तो भगवान बोलते हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्म ना विद्यते। मेरी प्राप्ति अगर कर लिया तो मैं तुम्हारे को दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेने दूंगा। लेकिन वो स्त्री फिर बोली कि लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। अब प्रभुपाद जी को दोबारा फिर तो उसमें उन्होंने बताया कि वो स्त्री बोली, क्या शिव को आप एक देवता मानते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, हाँ क्यों नहीं,
किंतु भगवान कृष्ण तो कहते हैं, वो स्त्री बोली अपनी फिर एक तर्क देते हुए कि भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप उपासना कैसे करते हो, सभी साधनों का लक्ष्य एक है और आप उसी एक लक्ष्य पर पहुंचते हो। तुम जो भी मार्ग अपनाओगे अंत तक मेरे पास ही आओगे। भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। पकड़ लीजिए इसे, मेरे पास आओगे। तो स्त्री को समझाते हुए प्रभुपाद जी फिर बोले, आप मान लीजिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर जा रही हैं और आपने 42वीं मंजिल में जाना है और आप एक एक मंजिल कर चढ़कर जा रही हैं और आधे रास्ते में आप सोचे कि मैं 42वीं मंजिल में पहुंच गई, तो ये नहीं हो सकता। आपको 42वीं मंजिल पर जाने के लिए 42वीं मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, तो अंततः आपको भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करना पड़ेगा। वही एकमात्र भोक्ता है, वही सभी यज्ञों के भोक्ता है और सभी तपस्याओं के एकमात्र भोक्ता वही है। और साथ ही सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां तो भगवान बोलते हैं कि मैं सभी जीवों का सबसे बड़ा और सबसे परम हितैषी मैं हूं। इस मंतव्य को भगवान द्वारा बताए गए श्लोक को बोलते ज्ञात्वा माम, जो जान लेता है। जानने का भाव मैंने भी इससे पहले आप लोगों को बताया कि जो इस बात को दृढ़ता से मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसे यहाँ पर ज्ञात्वा माम, मेरे को इस तरह जान लेता है, वो जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। थोड़ी तकनीकी एक खराबी हो गई है, इस वजह से ज्यादा देर से चल नहीं पाएगा। आपसे यही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी ये कथा को और आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपका सहयोग चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय, भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। कल फिर इसी जगह पर संध्या समय 5 बजे आप सबका स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।